ईरान और अमेरिका एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और इस बात के आसार इराक, रशिया और चाइना के ताज़ा बयानात में साफ नजर आ रहे हैं। इन तीनों ममालिक का ये मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान टकराते हैं तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके बाहर के इलाकों पर भी बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर जंग हुई तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके दोस्त ममालिक जैसे कि इसराइल, यूरोपियन कंट्रीज और कुछ अरब ममालिक पर भी पड़ेगा। ये जंग एक ऐसी जंग होगी या एक ऐसी आग होगी जिसमें कोई ज्यादा झुलसेगा, कोई कम झुलसेगा, मगर झुलसेगा जरूर, ये तय है। जो भी इस आग से बचना चाहेगा वो बच नहीं पाएगा, सब इसकी जद में आ जाएंगे। तो अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए, इसे समझाने के लिए कम से कम 5, 6, 7, 8 खबरों को देखना और पढ़ना जरूरी है, जो मैं आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। इस वीडियो रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं इराक से आई एक बड़ी वार्निंग की। इसे समझिए, फिर चाइना, रूस के बयानात और ईरान के पूरी तरीके से अमेरिका को धमकी को भी समझेंगे। एक इराकी ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग से पूरा इलाका जल उठेगा, यानी इराक में इस मुमकिना जंग को महसूस किया जाना शुरू हो चुका है। इराक की बद्र ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हादी अल अमीरी ने मंगल को पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के दियाला ऑपरेशन कमांड के हेडक्वार्टर्स में ट्राइबल लीडर्स यानी कबायलाई नेताओं से, कबायलाई लीडर से मुलाकात की। इस दौरान अमीरी ने वार्निंग दी, ईरान के साथ जंग का मतलब ये नहीं होगा कि ये आसान होगी, बल्कि ये पूरे इलाके में आग फैला देगी, ये पूरे इलाके में आग को झोंक देगी। अमीरी ने जोर दिया कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू होती है तो कोई ये ना समझे कि हम या रीजन के दूसरे मुल्क खामोश रहेंगे। यानी इराक से ईरान को इस जंग में पूरा साथ मिलेगा। इससे इराक में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को बड़ा खतरा हो सकता है। ये बयान उस वक्त आया है जब 2 दिन पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील नहीं होती है तो ईरान पर कभी भी बॉम्बिंग हो सकती है, और ये बॉम्बिंग ऐसी होगी जो कभी नहीं देखी गई होगी। हम डोनाल्ड ट्रंप के इस डायलॉग को बार बार याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि सभी के बयान इसी के साए में आए हैं। बढ़ते हैं आगे। अब जरा रशिया का बयान सुन लीजिए। रूस का अपने दोस्त ईरान पर हमले को लेकर रूस किस तरह सधे हुए लफ्जों में अमेरिका को वार्निंग दे रहा है, उसे समझना बेहद अहम है। रशिया ने ट्रंप को ईरान पर हमले की धमकी देने के लिए लताड़ा है और कहा है कि इसके खतरनाक नतीजे होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस, खतरनाक नतीजे होंगे। रूस कह रहा है अमेरिका से। रशिया ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स की धमकी की मजम्मत की है और वार्निंग दी है कि ऐसा कदम पूरे इलाके के लिए तबाहकुन नताइज लेकर आ सकता है। तबाही होगी चारों तरफ, यानी यहां भी पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आने का जिक्र किया जा रहा है रूस के इस वार्निंग वाले बयान में। रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई ryabkov, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ट्रंप की धमकियां और अल्टीमेटम्स बेहद गलत हैं। ryabkov ने कहा कि ट्रंप के अल्टीमेटम्स दरअसल वॉशिंगटन की ये कोशिश है कि ईरान पर अपनी मर्जी मुसल्लत की जाए, थोप दिया जाए कि ऐसे करो, ऐसे खाओ, टांगे समेटो, ये खाओ, वो मत खाओ। और उन्होंने कहा कि हम इन तरीकों को गलत समझते हैं, हम उन्हें काबिल मजम्मत समझते हैं और ये देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी मर्जी ईरान पर थोपना चाहता है। ये रशिया का बयान है। रशियन डिप्लोमेट ने डिप्लोमेसी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि तमाम पार्टीज को किसी मुनासिब मुआहदे की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी ईरान और अमेरिका को मुआहदे की तरफ बढ़ना चाहिए। कोई मुनासिब मुआहदा हो न्यूक्लियर डील पर, ताकि किसी बड़े झगड़े के होने से पहले कोई हल निकाला जा सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मीडिएटर का, यानी यूं कहें कि बिचौलिए का किरदार अदा करने की पेशकश की है कि चलो हम तुम दोनों की बात कराते हैं, क्या तुम्हें चाहिए, हम बात करते हैं। रूस चाहता है कि उसके दोस्त ईरान को कोई नुकसान न पहुंचे, वरना ना चाहते हुए भी उसे इस जंग में कोई ना कोई रोल तो अदा करना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन की जंग में रूस के साथ ईरान ने बहुत दोस्ती निभाई है, वो कर्ज बाकी है। क्या यही अमेरिका का प्लान है कि रूस इस जंग में आ जाए? अगर ऐसा हुआ तो ये जंग तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए,
इस पूरी रिपोर्ट में हम इधर और उधर दोनों की बात करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता इसकी भी। अब बात चाइना की। चाइना ने ईरानियन न्यूक्लियर मसले पर डिप्लोमेटिक हल पर जोर दिया है और ट्रंप की धमकियों पर फिक्र जाहिर की है। चाइना व्यापारी है, सीधी वार्निंग नहीं देता है, लेकिन जो नहीं कहता उसे वार्निंग समझा जाना चाहिए। चाइना ने भी मंगल के दिन अपनी तशवीश का इजहार किया जब मिनिस्ट्री ऑफ चाइनीज फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन गो जियाकुन ने कहा कि ईरानी न्यूक्लियर मसले का हल सिर्फ सियासी और डिप्लोमेटिक तरीकों से मुमकिन है, जंग से नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। उन्होंने मजीद कहा, अमेरिका को सियासी अखलाक का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात यानी मीटिंग्स दोबारा शुरू करनी चाहिए। सैंक्शंस लगाना, प्रेशर डालना, फोर्स का इस्तेमाल, इन धमकियों से बात नहीं बनेगी। इससे अमेरिका को बाज होना चाहिए, बाज आ जाना चाहिए, और अगर वो बाज नहीं आते हैं तो फिर नुकसान उठाएंगे। इधर अमेरिका की तरफ से भी तो बयान आए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लॉ मेकर्स ने ईरान पर सख्त रवैया इख्तियार करने का मुतालबा किया है और नए कानून की तजवीज़ पेश की है। ये सैंक्शंस पाबंदियों को लेकर है, लेकिन हमले के जो प्लान्स हैं वो भी इसमें कहीं छुपे हैं। रिपब्लिकन लॉ मेकर्स ने ईरान को मिडिल ईस्ट का दुश्मन करार दिया है और ईरान के खिलाफ ज़्यादा सख्त रवैया इख्तियार करने का मुतालबा किया है। इधर ईरान में तो बड़ी हलचल है। ईरान से न्यूक्लियर बम बनाने के इशारे मिलने लगे हैं, वो भी आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर से। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन इसे इस रिपोर्ट में जोड़ना बेहद ज़रूरी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार को कहा था कि अगर ईरान नई न्यूक्लियर डील पर रजामंद नहीं हुआ तो उसे बॉम्बिंग का सामना करना पड़ेगा। इस धमकी के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के दफ्तर से बयान आया। उनके सीनियर एडवाइज़र ने बयान दिया 1 अप्रैल को। हम 2 अप्रैल में भी इस स्टोरी को आपके सामने रख रहे हैं। 1 अप्रैल को सीनियर एडवाइज़र ऑफ आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान को भी अपनी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर बम हासिल करना पड़ेगा, हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। आयतुल्लाह खामेनेई के एडवाइज़र के लफ्ज़ों को खामेनेई के ही लफ्ज़ माना जाना चाहिए, उनकी इजाज़त के बिना बोल नहीं सकते ऐसा। और ये भी माना जा रहा है कि ईरान को इस बात की भनक लग चुकी है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला कर सकते हैं ताकि इस खित्ते में दोनों का एक बड़ा दुश्मन हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाए। सारा मसला तो ईरान के न्यूक्लियर बम से ही जुड़ा हुआ है। अमेरिका का मानना है कि कभी भी ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता है। हालांकि ईरान के चाहने वालों का मानना है, बहुत से लोगों का 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी गिन के आए हैं लोग, उनका मानना है वो बना चुका है। हालांकि ईरान कहता है नहीं बनाया है। अब इन सब खबरों को आज 2 अप्रैल को आई एक बड़ी खबर से लिंक करके देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि मिडिल ईस्ट से लेकर वेस्ट एशिया तक एक बड़ी जंग के बादल कितने गहरे हो चुके हैं। लगता है अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को जंग का अखाड़ा बनाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इसके लिए सबसे पहले ईरान और उसके इत्तेहादियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी है। अमेरिका का ताज़ा मूव बड़ी बेचैनी का सबब लगता है। दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ज़्यादा स्क्वाड्रन्स, असेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए हैं। आसान लफ्ज़ों में यूं समझिए कि अमेरिका ने अपने और ज़्यादा फाइटर प्लेन्स, अपने जंगी हवाई जहाज़ और समुद्री जंगी जहाज़ों का बेड़ा मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है। एक जब भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक और भेजा है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर शिप भी आते हैं, वॉरशिप भी आते हैं, वरना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर थोड़ी ना आता है, उसके साथ तो 4, 5, 6 जैसी तादाद वैसे आते हैं। ये जंग की बड़ी आहट है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है, जिसे सुनना बेहद ज़रूरी है। खबर के मुताबिक पेंटागन ने मंगल को मिडिल ईस्ट में मजीद एयर स्क्वाड्रन्स और एसेट्स डिप्लॉय किए हैं। हैरी एस ट्रूमैन कैरियर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही रेड सी में है या इसके आसपास है, उस हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के मिशन को भी एक्सटेंड किया है कि अभी और ठहरो, वहीं रहो, और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को इस रीजन में भेजने का हुक्म दिया है क्योंकि ईरान और यमन के साथ अमेरिका की टेंशन्स बढ़ रही हैं। ये 2 अप्रैल की खबर है। ये नई तैनाती बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है जिसका अंजाम अमेरिका के लिए कितना मुश्किल होगा या ईरान के और इसराइल के लिए क्या होगा पता नहीं। मिडिल ईस्ट में अपनी पावर को इकट्ठा ज़रूर कर रहा है अमेरिका, ये तो समझ में आ रहा है। और अगर अमेरिका अपनी पावर को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, इट मीन्स कि उसका इस्तेमाल भी इस रीजन में कहीं ना कहीं होने वाला है। क्या यमन पर ईरान असली निशाना है? ईरान ने कहा है कि धमकियों का जवाब ज़बरदस्त ताकत से दिया जाएगा। फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का यह बयान है। मैं कई बयानों को जोड़ रहा हूँ, कई खबरों को,
समझ लीजिए, ईरान किसी को भी अपने साथ ज़बरदस्ती या धमकियों की ज़ुबान में बात करने की इजाज़त नहीं देगा। ये बात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने जोर देकर कही। उन्होंने दुश्मनों को वार्निंग दी कि इस्लामिक रिपब्लिक को धमकाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा और इसके अंजाम में उन्हें पछताना होगा। यमन के अल-मसीरा टीवी को एक रोज पहले दिए गए एक इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने उन दावों को मुस्तरद कर दिया था कि अमेरिका के यमन पर हमले ईरान पर चढ़ाई करने का आगाज है। उन्होंने कहा नहीं, यमन का मसला अलग है। अगर वो यमन पर हमले कर रहे हैं, डजंट मीन वो हम पर आकर हमला कर लेंगे और हमें जेर कर देंगे। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अगर इस ख्वाब में है तो बाहर निकल आए। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ऐसे दावे ईरान के लिए नए नहीं हैं, मतलब ये कई सालों से चल रहे हैं, नए नहीं हैं, क्योंकि ऐसी धमकियां पहले भी बहुत मर्तबा सुनने को मिली हैं। अब्बास अरागची ने कहा। अरागची ने वाज़ेह किया कि ईरान कभी भी धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी को भी ज़बरदस्ती की ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने अंडरलाइन करते हुए जो कहा, सुनिए, उन्होंने अंडरलाइन करते हुए कहा कि दुश्मन अपनी धमकियों पर पछताएंगे। यानी ईरान कह रहा है कि अमेरिका अगर कोई भी गलत हरकत या हमला करता है तो ईरान उसका वो हाल करेगा कि उसे अपने फैसले से इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उसे अपनी गलती का पछतावा होगा कि यार हमने ये क्यों कर दिया। यानी ईरान ने भी एक बड़े लेवल पर अपनी जंगी तैयारी कर रखी है। तो फिर देखना होगा कि इन दो बड़े दुश्मनों के बीच इस बार भी पिछले 40 साल की तरह सिर्फ धमकी भरी बातें होती हैं, वार्निंग्स दी जाती हैं, या इस बार जंग के मोड़ तक ये कहानी हकीकत में पहुंच चुकी है। क्या वाकई जंग का बिगुल बचने वाला है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये शो पसंद आया होगा, जिसे मैंने ट्रांसपेरेंसी के साथ कई खबरों को लिंक करके आपके सामने रखा है। देखते रहिए आज़ाद बोल इंडिया। खुश रहिए, सलामत रहिए और दुआ करिए कि जंग जहां चल रही है वहां खत्म हो जाए, कोई नई जंग शुरू ना हो, क्योंकि जंग सिर्फ तबाही लेकर आती है।